हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके पर्सन को क्या चीज़ आपके तरफ आने से रोक रही है। व्हाट स्टॉपिंग देम, यू नो। क्या वो कोई और है, या क्या वो कोई और इशू है, या जो भी है, या उनके मन में कुछ ऐसा चल रहा है जो उनको रोक रहा है आपकी तरफ आने से। ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ स्टॉपिंग देम फ्रॉम कमिंग बैक टू यू, या आपसे कांटेक्ट करने के लिए उन्हें क्या चीज़ रोक रही है। ठीक है। ध्यान रखना है कि एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपको अगर मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो लग रही है, वो इसीलिए है क्योंकि मुझे थोड़ी सी सर्दी टाइप फील हो रही थी, तो मैं सो गई थी और मैं सो के उठ के तुरंत ही ये वीडियो शूट कर रही हूँ। और मैं जब सो के उठती हूँ, मेरा आवाज़ ऐसे ही होता है, मैं बहुत स्लो बोलती हूँ और बहुत स्लो हो जाती हूँ। एनीवेज, लेकिन मुझे बहुत फ्रेश फील हो रहा है। आई नीडेड दैट नैप। चलिए, तो आज हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हाँ, रीडिंग को शुरुआत करने से पहले बता दूं कि मैंने वेबसाइट की लिंक डाल दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आपको मेरी वेबसाइट चेक करनी है, मेरे जो भी सर्विसेज मैं देती हूँ वो प्रोवाइड करती हूँ, वो आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट को विज़िट कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए वेबसाइट को भी। वहाँ पे मैं बहुत कुछ धीरे धीरे अपडेट करूँगी। अभी तो मैंने कुछ इशू हुआ था और मैं मेरा डोमेन नेम भी कनेक्ट नहीं कर पाई, तो वो कुछ चल रहा है बैक एंड में, वो मैं आपको इतने डिटेल में नहीं बताऊँगी। लेकिन अपडेट्स आपको बार बार आपको वेबसाइट बदली हुई लग सकती है, बट एन्जॉय इट। आपको सारे सर्विसेज वेबसाइट पे मिल जाएंगे कि क्या है, कितने रेट्स है मेरे रीडिंग के, या मेरे प्रोडक्ट्स के, या फिर जो मैं रिचुअल्स करती हूँ उनके रेट्स क्या है। और अगर आप चाहते हो लेना तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो थ्रू दैट वेबसाइट। वहाँ पे नंबर्स भी वहाँ पे डायरेक्टली आपको लिंक से मिल जाएंगे। आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे या बाकी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है वहाँ पहुँच जाओगे। सो या दैट इज़ नॉट द फाइनल वेबसाइट। एक्चुअली क्या हुआ है कि मैं किसी और वेबसाइट पे काम कर रही हूँ और मैंने ट्रायल बेसिस पे ये वेबसाइट डाल दी है, लाइव कर दी है, ताकि आप लोगों को सर्विस वगैरह मिलते रहे। एनीवेज, मैं आपको बोलूँगी तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, तो लीव इट। सिर्फ आप जाके चेक कर लो एक बार। और फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमारे पेजेस हैं, मेरे और भी चैनल्स हैं, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। चलो, इनफ ऑफ माई बकवास, लेट्स मूव फॉरवर्ड इन योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि आखिर क्या रोक रहा है आपके पर्सन को आपकी तरफ आने से। ऐसा क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में जो शायद आपको पता नहीं है, या वो शायद आपको बता नहीं रहे हैं, या बताना नहीं चाहती है। लेट्स डिवाइन, हमें प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। प्लीज़ डिवाइन कनेक्ट करिए हमारे कलेक्टिव्स के जो पार्टनर हैं, प्लीज़ उनकी एनर्जी बताइए। ओके, मूविंग ऑन। न्यू बिगिनिंग्स, अथॉरिटी, फर्म फाउंडेशन, और जो लास्ट कार्ड है वो है ट्रम्प। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है इस वक्त वो है पावर का। ओके, कुछ नंबर्स है सिग्निफिकेंट यहाँ पे। तो या आपके बर्थ डेट हो सकती है, आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो सकती है, या उनका बर्थ मंथ हो सकता है, या कोई भी सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है। 6 यानी कि जुलाई, 4 अप्रैल होता है, राइट। तो 4 नंबर या अप्रैल मंथ, मे बी आपको 4 या 4 नंबर या 4 बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और यहाँ पे 7 है जो कि होता है जुलाई, और यहाँ पे 8 है जो कि होता है अगस्त। तो ये मंथ भी आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है, जो करंट मंथ है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। एक्चुअली मुझे ये डेक नहीं चाहिए था। ओके,
मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर हम रीडिंग को शुरू करेंगे। ओके ओके, न्यू बिगनिंग्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। प्राउड, अथॉरिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए डिवाइन। हेल्दी सेक्सुअलिटी, फर्म फाउंडेशन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। गाइस, मुझे वीडियो बीच में छोड़ के जाना पड़ा था। एनीवेज, फर्म फाउंडेशन क्यों है यहाँ पे? वो पार्सल कोई देने आ गया था तो जाना पड़ा। आंसर्स अराइविंग। ट्रम्प क्यों है यहाँ पे? चक्रा बैलेंसिंग, और बॉटम ऑफ द डेक में है टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अब हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। गाइज, मुझे आपका फीडबैक चाहिए कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है? मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। हाँ, मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ सबको, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे कमेंट्स होते हैं तो नहीं दे पाती, लेकिन जितना हो सके मैं पढ़ती हूँ, ठीक है? ओके, यहाँ पे टेक एक्शन और मूविंग ऑन क्यों है? टेम्परेंस। न्यू बिगनिंग्स क्यों है? टेन ऑफ पेंटिकल्स। अथॉरिटी क्यों है? ओके, द आर्टिस्ट। फर्म फाउंडेशन क्यों है विद आंसर्स अराइविंग? फोर ऑफ कप्स। ट्रम्प क्यों है यहाँ पे विद चक्रा बैलेंसिंग? फाइव ऑफ वॉन्ड्स। और बॉटम ऑफ द डेक में है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। मैं थोड़े से आपकी भी फीलिंग्स देखना चाहती हूँ। जो रीडिंग देख रहे हैं उनकी भी मैं एनर्जी चेक करना चाह रही हूँ। व्हाट आर दे फीलिंग? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। 3 कार्ड्स दीजिए मुझे मेजर एनर्जीज़ के लिए। ओके, 7 ऑफ कप्स। द सन, सॉरी द स्टार। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सिग्निफिकेंट साइन की अगर बात करूँ तो सैगिटेरियस है, धनु राशि। फिर यहाँ पे है एक्वेरियस है, कुंभ राशि। बाकी तो सारे 12 साइंस यहाँ पे मौजूद है, ठीक है? ओके, सबसे पहले मैं आपकी फीलिंग्स से शुरू करूँगी। आपकी फीलिंग्स में जो भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे, देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे सिचुएशन जैसी भी हो, बद से बदतर भी अगर सिचुएशन है आप बहुत ज़्यादा होप्स रखे हुए हो, ठीक है? यहाँ पे किसी के साथ धोखाधड़ी भी हुई है, लाइक मे बी आपको चीट किया गया है, या फिर आपको लगता है कि आपको चीट किया जा रहा है, या फिर मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि आगे जाके ये पर्सन मुझे चीट कर सकता है। जो भी है, या तो ये हुआ है या तो आपको लग रहा है, हो सकता है। जो भी सिनेरियो है यहाँ पे, आप बहुत ही होपफुल नज़र आ रहे हो मुझे। आपने हिम्मत नहीं हारी है, आपने इस रिश्ते से अपना होप नहीं हारा है। आप अपना 100% होप लगाए बैठे हो इस ओवरऑल रिश्ते से, ठीक है? ये पर्सन आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम बहुत कंफ्यूज करते हैं। इनका बिहेवियर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। कभी कभी आपको लगता है कि इनके पास कोई और ऑप्शन है, कभी कभी आपको लगता है ये इंसान मुझसे झूठ बोल रहा है, या ये मुझे चीट कर रहा है, या ये मुझे चीट करने वाला है। तो इनका जो बिहेवियर है आपके साथ बहुत ही अनसर्टन है, एंड यू आर नॉट श्योर। आप बिल्कुल श्योर नहीं हो कि ये इंसान आखिर मुझसे चाहता क्या है, ओके? या ये मेरे लिए फील क्या करता है। बट फिर भी आप होप नहीं खो रहे हो। आप खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया आपने मेंटली कि चाहे जो हो जाए, मुझे यही इंसान चाहिए और मैं होप नहीं खोने वाली हूँ, या होप नहीं खोने वाला हूँ, ठीक है? भले ही आप ऊपर से भी अगर गुस्सा दिखा रहे हो या बहुत शांत रह रहे हो, कुछ भी शो नहीं कर रहे हो ऊपर से, बट अंदर ही अंदर डीप इनसाइड कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत सारा होप है और बहुत सारा प्यार है इस पर्सन के लिए। हाँ, लेकिन कंफ्यूज्ड मुझे डेफिनेटली आप नज़र आ रहे हो। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि रिश्ता कहाँ जा रहा है या कहाँ जाने वाला है। दैट इज़ ऑल अबाउट योर फीलिंग्स, ठीक है? अब बात हम आपके पर्सन की फीलिंग्स की करें तो आपके पर्सन
स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, ओके। बट उनका जो माइंड है ना, मुझे आपकी तरह ही बहुत कंफ्यूज लग रहा है। कोई भी एक्शन, ये पर्सन एक्शन तो लेना चाहते हैं, ये उनको ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो गया, अब कुछ तो करना पड़ेगा इस रिश्ते को लेकर, कुछ तो सोचना पड़ेगा या कुछ तो डिसीजन लेना पड़ेगा। आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू डिसाइड समथिंग। इस एनर्जी में, इस माइंडसेट में आपके पर्सन है। वो बस आपके साथ किसी तरह से ये जो रिश्ता है इसको ठीक करना चाहते हैं, इसको बैलेंस आउट करना चाहते हैं। लेकिन ये शो क्या कर रहे हैं आपको कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, यू नो, आई एम मूविंग ऑन। तो आप भी कंफ्यूज हो रहे हो कि आखिर ये इंसान चाहता क्या है। ये दिखा रहा है मुझे कि ये आगे बढ़ रहा है, फिर ये मुझसे आखिर में चाहता क्या है, ठीक है। बट ऑल दे वांट इज़ टू मेक दिस रिलेशनशिप बेटर। वो इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, अपनी गलतियाँ सुधारना चाहते हैं, कोई ऐसा ठोस कदम उठाना चाहते हैं जिससे कि सिचुएशन सुधर जाए और आपके साथ जो ये रिश्ता है वो हील हो जाए, बैलेंस हो जाए। लेकिन वो दिखा क्या रहे हैं आपको कि मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मुझे लगता है झूठ है। ये पर्सन बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना चाहते आपके सिवा, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और अब वो सच में कुछ इस रिश्ते को सुधारने के लिए करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन भले देखिए, भले ही सामने से आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा इनका एक्शन, लेकिन बैकग्राउंड में ये पर्सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कदम उठा रहे हैं आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए। और ऐसी वैसी शुरुआत नहीं, ये पर्सन आपके साथ बहुत लॉन्ग टर्म का कुछ सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। और हो सकता है उसको लेकर बैकग्राउंड में ये पर्सन कुछ प्लानिंग कर रहे हो या कोई कदम उठा रहे हो जिसके वजह से उनको खुद के ऊपर बहुत नाज हो रहा है कि चलो यार, तो एटलीस्ट उसके लिए कुछ कर तो रहा है, ओके। दे आर डूइंग समथिंग इन द बैकग्राउंड जो आपको दिखेगा आने वाले समय में। ये पर्सन जो भी करेंगे आपके लिए, उनके एक्शंस में आपको वो चीज़ दिख जाएगी कि अच्छा, इसीलिए ये पर्सन ये नहीं कर रहा था या इसीलिए ये रीच आउट नहीं कर रहा था क्योंकि ये पर्सन ये चीज़ कर रहा था। तो दे आर डूइंग समथिंग इन द बैकग्राउंड जो आपको बहुत हैप्पी करने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। तो डेफिनेटली ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये कुछ तो बैकग्राउंड में कर रहे हैं, ओके, जिसका असर आपको डेफिनेटली फ्यूचर में दिखेगा। सो इसीलिए अभी आपको वो दिख नहीं रहा है क्योंकि वो अभी आपको वो चीज़ दिखाना नहीं चाहते हैं। वो एकदम से आपको सरप्राइज़ करना चाहते हैं उनके एक्शन से, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ कि देखिए, ये पर्सन ऐसा इंसान है ना जो सब कुछ अपने मुताबिक चाहता है, ओके। दे वॉन्ट टू बी द वन जो इस रिश्ते की ड्राइविंग सीट पे बैठे हो। वो जैसा चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए रिलेशनशिप में। दैट इज़ देयर ट्रू इंटेंशन कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही हो, ठीक है। एंड बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन अथॉरिटिव पर्सन है कि यू नो, मैं वही करूँगा जो मुझे सही लगेगा या मैं वही करूँगा जो मुझे करना है। मुझे पर्सन काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आउट होते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी हीलिंग हो रही है इस पर्सन की और काफ़ी ज़्यादा इनका ईगो भी इनका ईगो भी कम होते जा रहा है वक्त के साथ। और ये बहुत ज़्यादा दे आर गोइंग टू ऑपरेट आउट ऑफ देयर हार्ट। अब तक ये पर्सन सिर्फ अपने दिमाग की सुनते थे ना कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, आउट ऑफ ईगो, आउट ऑफ दिमाग से ये चीज़ें आती थी इनके। अब जो भी हो रहा है वो दिल से हो रहा है। इनका दिल, अपने दिल को ये पर्सन अब फॉलो कर रहे हैं। बट थोड़ा ईगो है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पाए हैं अब तक। तो ये भी एक वजह है कि ये पर्सन थोड़ा सा वैसे है, यू नो, मैं ही, यू नो, माई वे और दी हाई वे, स्टबर्न पर्सन है, थोड़े ईगोइस्टिक पर्सन है, थोड़े से अथॉरिटिव पर्सन है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई ये पर्सन अभी तक कोई एक्शन नहीं ले पाए हैं। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ऐसे भी है जो पास्ट में इन्होंने प्यार से ज़्यादा ना बेफिजूल की चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, लाइक लस्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। आप मुझे बताना कमेंट्स में कि ऐसा हुआ है क्या कि प्यार से ज़्यादा लस्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, पैशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, इंटीमेसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। सो या, एंड ऑल्सो आई कैन सी कि कुछ कमिटमेंट को लेकर ना, देखिए, आई विल बी वेरी फ्रैंक, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ, अभी ये पर्सन उतनी
पोटेंशियल होल्ड नहीं करते हैं कि वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। तो मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी आपको कि एकदम से आपको ये कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, धीरे धीरे, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं बैकग्राउंड में कर रहे हैं। आपको कमिटमेंट देनी है इस पर्सन को, आपसे शादी करनी है, लेकिन एकदम से वो उसको लेकर कोई स्टेप नहीं ले सकते। उनको धीरे धीरे ग्रेजुअली इम्प्रूव करना होगा। तो राइट नाउ अगर तुरंत आपको एकदम ही इस पर्सन से कमिटमेंट चाहिए तो वो नहीं मिलेगी आपको, और उसका जवाब आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा कि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं या नहीं। एक तो इस पर्सन से ही खुद आपको वो जवाब मिल जाएंगे, क्लैरिटी मिल जाएगी, या तो आपको यूनिवर्स साइंस देगा, ओके, कुछ साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ देंगे, एंजल्स डिवाइन की तरफ से आपको कोई साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ मिलेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान मुझसे शादी करने वाला है या नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, माई वे और दी हाईवे काइंड ऑफ पर्सनालिटी अगर है, अगर ये आपको बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, या फिर ये आपको अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं ना, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इधर और या तो उनके और आपके दोनों के अंदर कुछ हीलिंग बाकी है, कुछ चक्रा बैलेंस होना बाकी है। देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि रिलेशनशिप चक्रा बैलेंस होने का रिलेशनशिप से क्या संबंध है, तो बहुत ज़्यादा संबंध होता है। स्पेशली हार्ट चक्रा, सेक्रल चक्रा अगर आपका ब्लॉक्ड है या डिसबैलेंस्ड है या हील्ड नहीं है प्रॉपर्ली, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग असर होता है आपके इमोशंस पे, आपकी फीलिंग्स पे। और तो इसी वजह से फिर कई बार आपको भी फील होता होगा कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कटे कटे से है, डिस्टेंट है। प्यार क्योंकि उनके अंदर वो फीलिंग ही नहीं आ रही है, तो वो कैसे आपसे प्यार करेंगे या फिर कैसे आपके फीलिंग्स को समझेंगे, फॉर दैट मैटर, राइट। तो इसीलिए चक्रा बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है किसी रिश्ते का आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए बार बार झगड़े होते रहते हैं, इसीलिए बार बार ट्रस्ट इश्यूज़ होते रहते हैं, ऑब्स्टैकल्स आते रहते हैं। तो इसीलिए चक्रास बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसी मतलब मैं समझा रही थी आपको कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चक्रा बैलेंस होना क्यों ज़रूरी है, क्या संबंध है, तो है संबंध। कभी कभी इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मुझे तो तेरी ज़रूरत ही नहीं है, मैं तेरे सिवा जी सकता हूँ, जैसे आपके पर्सन है। तो इट्स बिकॉज ऑफ द चक्रास दैट आर नॉट बैलेंस। तो आपको भी देखिए, उनके बारे में तो हम नहीं बोल सकते, उनको जब वो एनलाइटमेंट मिलेगी वो मिलेगी, लेकिन आपको तो मैं बता रही हूँ ना, तो एटलीस्ट आप अपने चक्रास को बैलेंस करो। अब चक्रास बैलेंस कैसे करने हैं, तो उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। वो आपके कौन सा चक्रा बैलेंस नहीं है उस पर भी डिपेंड करता है। आप पर्सनल रीडिंग लोगे तो आपको और क्लियरली पता चलेगा। बट सिंपल वे होता है कि आप क्रिस्टल्स, हीलिंग क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करें। तो आपको लेने हैं तो आप मुझे भी रीच आउट कर सकते हो, मैं खुद एक्टिवेट करके उन्हें आपको देती हूँ। तो इस तरह से ये एक तरीका मैंने बताया, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं चक्रा को बैलेंस करने के। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन खुद पे ज़्यादा फोकस्ड दिख रहे हैं मुझे अभी। वो रिश्ते पे या प्यार पे या इमोशंस पे या आप पे इतना फोकस नहीं दिख रहे जितना फोकस वो खुद पे है। तो इंसान का फोकस सिर्फ सेल्फिश जब बन जाता है ना इंसान, तब इंसान थोड़ा सा उसको लगता है, मतलब मुझे पता है ऐसा लग रहा है आपके पर्सन खुद को देख रहे हैं और दे आर लाइक, यार तू पहले खुद पे तो ध्यान दे, तू पहले पैसे तो कमा, तू पहले जॉब पे तो लग जा, तू पहले ये तो कर वो तो कर, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उस पे तो ध्यान दे। तो ये पर्सन बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए हैं, जिसकी वजह से भी आपकी तरफ आपके बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, और इसी वजह से दे आर नॉट कमिंग बैक, ठीक है। सो दीज आर द रीजंस जो मुझे लग रहे हैं अभी करेंटली। सो कैसी लगी रीडिंग आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपको कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट एक्टिवेट करा के लेना है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। स्पेशली हार्ट चक्रा और सेक्रल चक्रा के लिए आप रोज़ क्वार्ट्स ले सकते हो मुझसे, ठीक है। 3-4 फॉर्म्स में अवेलेबल भी है, मैंने बताया भी था परसों की रीडिंग में। सो या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड लव यू ऑल, मिस यू।